नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्डमास नियम। बोर्डमास नियम का आधार ये क्या नियम होता है, किस प्रकार इनसे मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, ये डिस्कस करेंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बोर्डमास जो नियम रहता है, बोर्डमास एक नियम होता है, उसका शॉर्टकट रूप रहता है। बोर्डमास का क्या रहता है, उसका शॉर्टकट रूप, यानी कि याद रखने की एक ट्रिक है। यूँ समझे तो याद रखने की एक ट्रिक है। किसी मैथ्स में जो भी सवाल होते हैं उनको हल करने के लिए याद रखने की एक ट्रिक है, इसी को बोर्डमास कहा जाता है। यहाँ पे लिखा ही रहा है, बोर्डमास एक शॉर्टकट है जो हमें गणित में संक्रियाओं के क्रम को याद रखने में मदद करता है। संक्रियाओं के क्रम को याद रखने में मदद करता है। संक्रियाएं क्या होती है? संक्रिया प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये सब गणित की संक्रियाएं होती है। बोर्डमास का पूरा रूप है ब्रैकेट, यानी कि डी का मतलब ब्रैकेट, ऑर्डर, पावर या इंडेक्स, ओ का मतलब, डी का मतलब डिवीजन, ये लिखा है डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब है कि जब हम गणित के सब सवालों को हल करते हैं तो सबसे पहले कोष्टक, फिर घात या फिर मूल, फिर भाग, फिर गुणा और फिर जोड़ और अंत में घटावा करते हैं। इसी क्रम में जो मैथ्स में सवाल होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को अपन को हल करना होता है। तो बोर्डमास की शॉर्टकट ये अपन ने देखी। इसके जो नेक्स्ट पेज है इसमें अपन और विस्तार से इसको समझेंगे। नेक्स्ट पेज आ गया, ये दे रखा है ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट। अब ब्रैकेट्स क्या होते हैं? ब्रैकेट भी तीन प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं। सबसे पहले जो ब्रैकेट होता है वो छोटा ब्रैकेट, उसके बाद में जो ब्रैकेट होता है कर्ली ब्रैकेट यानी कि मझला ब्रैकेट, फिर जो ब्रैकेट होता है बड़ा ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट। तीन प्रकार के, छोटा, मझला और बड़ा ब्रैकेट। तो इसी क्रम में अपने को हल करना पड़ता है। अगर एक से ज्यादा किसी सवाल में ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। इसके बाद में होता है ऑफ या का, जहां पर आए वहां पर गुणा करके और गुणा का चिन्ह लगाकर गुणा करना पड़ता है। तो जहां पे भी ऑफ या का हिंदी में आए तो वहां पर गुणा का चिन्ह लगाना होता है। तीसरा होता है डिवीजन, फिर भाग देना होता है, मल्टीप्लाई गुणा करना होता है, एडिशन जोड़ना होता है, सब्सट्रैक्शन घटाना होता है। तो बोर्डमास है शॉर्टकट, उसका पूरा विस्तार से यहाँ पे दे रखा है। इसी के आधार पर हम कुछ उदाहरण दे रखे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलते अपन उदाहरण की तरफ। पहला उदाहरण आ गया। अब पहले उदाहरण में छोटा कोष्टक है, का है, भाग है, प्लस है, माइनस है, इनटू है, मतलब टोटल है। तो सबसे पहले अपन बोर्डमास जो नियम होता है उसमें ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है। तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो 5 इंटू 30 दूनी 60, ये ब्रैकेट हट गया। डिवाइड 6 प्लस 7 का 2 माइनस 8। अब ब्रैकेट के बाद में क्या है? आप या का, मतलब जहां पे भी का है वहां पर गुणा का चिन्ह लगाकर और गुणा करना है। तो दो नेक्स्ट जो स्टेप आएगी वो क्या आएगी? 5 इंटू 60 भागे 6 प्लस 7 दूनी 14 माइनस 8। ये नेक्स्ट स्टेप हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी वो क्या रहेगी? ब्रैकेट हो गया, आप यानी का हो गया। अब डिवीजन, अपने को क्या करना है? डिवीजन, मतलब 60 में 6 का भाग देना है। तो 5 गुणे 6 दाम 60, तो 10 प्लस 14 माइनस 8। मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। तो 5 का 10 में गुणा करेंगे
5 दाम 50 प्लस 14 माइनस 8। एडिशन, इसके बाद में एडिशन करना तो 50 और 14 64 माइनस 8 और लास्ट में करना है सब्सट्रैक्शन। 64 में से 8 गया तो बचेगा अपना 56। ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट उदाहरण बोर्ड मास से संबंधित पढ़ेंगे, वो है ये उदाहरण। इसमें भी 2 छोटे कोष्ठक हैं, एक बड़ा कोष्ठक, एक मंझला कोष्ठक है और 2 बड़े कोष्ठक है और बाकी डिवाइड ये सब है। ये सबसे पहले अपन छोटे कोष्ठक खोल करेंगे, इसके अंदर जो भी संख्या है उनको करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप 18 अपनी जगह, डिवाइड अपनी जगह यानी भागित अपनी जगह, बड़ा कोष्ठक 10 अपनी जगह, मंझला कोष्ठक अपनी जगह। अब छोटा कोष्ठक 12 में से 6 गए तो 6 बचे, प्लस 24 में से 12 गए तो 12 बचे। ये मंझला कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक, दोनों छोटे कोष्ठक खत्म हो गए। इसके बाद में 1800 अपनी जगह, डिवाइड अपनी जगह, 10 अपनी जगह, 12 और 6 कुछ भी नहीं मतलब गुणा, तो गुणा में 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 12 और 6 हो जाएंगे 18। ये 18 हो गए। 1800 डिवीजन 18 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो आएगा 180। लास्ट में भाग 1800 में 180 का भाग देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 18 एकम 18 और ये 0, तो आंसर क्या आ गया 10 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एक छोटा कोष्ठक है और बाकी माइनस है। छोटे कोष्ठक में सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर एडिशन करना है। तो अपनी स्टेप हो जाएगी 10 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 4, ये हो गया 10 माइनस 6 4 10, 10 में से 10 गया क्या बचा 0। इस प्रकार के और भी मैथ्स से संबंधित और अन्य विषय से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।